तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं कि सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, अब आपको वही सुनवाते हैं। रिव्यू करते हैं, जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ सुझाव मांगते हैं, उनकी कठिनाइयाँ पूछते हैं और उसके हिसाब से हम लोग पॉलिसीज में जो चेंज करना होता है उनके सामने जितनी की जा सकती करते हैं। बाद में विचार करने के बाद उनके फ्रेंडली पॉलिसी जो बने वो बनाते हैं। इसी क्रम में आज माइन कंट्रैक्टर्स जितने थे उनको सबको बुलाया था। लगभग 48 ऐसे कंपनीज के जो लोग आए थे यहाँ, उनके साथ बातचीत हुई बहुत खुल करके। लगभग 3 घंटे की मीटिंग चली। उन्होंने जो कुछ सुझाव दिए हैं उसके ऊपर जितने हाथों हाथ फैसले हो सकते थे उस हाथों हाथ कर दिए। उनमें बहुत से ऐसे माइन होल्डर्स हैं जिनको कोई ना कोई कारण से अपनी माइन्स छोड़नी होती है, सरेंडर करना होता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो उनके सिस्टम थे उसको सरल किया है, ताकि जब भी वो अपने माइन को लगता है कि उनको वायबल नहीं है तो उसको छोड़ने के लिए उनके 2 महीने का समय निश्चित किया है कि 2 महीने में अपने ड्यूज भी वापस करें और जो उनको एक फीस लगानी है वो फीस लगाने का भी निर्धारण कर दिया है। और उसके 2 महीने के बाद तुरंत अगले महीने में ही उस माइन को दोबारा से ऑक्शन करने के प्रावधान किए हैं। उनके जो रेंट्स की कुछ समस्याएं थी, जो किसानों के साथ ज़मीनें लगती थी, उसका भी सरलीकरण कर दिया है। अगर डिपार्टमेंट को सरेंडर यानी डिपार्टमेंट को अगर उसकी टर्मिनेट करनी है माइन, उसके भी तरीके सरल बना करके उनको बता दिया गया है। इसलिए चाहे वो सरकार की ओर से चाहे कंट्रैक्टर की ओर से जो आने वाली समस्याएं थी उनको सबको सॉल्व करने का प्रयत्न किया है। डिपार्टमेंट उसको तैयार कर रहा है मिनट्स को, और 1 महीने बाद एक नए प्रकार से उसके सारे जो सेटलमेंट स्कीम्स भी लेके आएंगे। जो पिछले इनके झगड़े हैं वो भी समाप्त होंगे। तो 1 महीने बाद इसको बुलाएंगे और जो नई पॉलिसी दोबारा से बन के लागू होगी वो 1 अप्रैल से लागू करेंगे। सर, एक किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल है। राकेश टिकैत चौथी बार महापंचायत कर रहे हैं हरियाणा में, आज पूर्णम चढ़ूनी भी उनके साथ नहीं है। क्या ऐसे देखते हैं हरियाणा में जो ये महापंचायतें हो रही हैं किसानों को लेकर के, और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री भी कई बार अपने देखिए, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि तीनों कानून बहुत ही सोच समझ करके किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं जिनकी मंशा कुछ और है। वो किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कुछ उनके स्वार्थ हैं, अपने कुछ हित साधने के लिए किसानों का कंधा वो उपयोग कर रहे हैं। और चाहे वो चढ़ूनी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो। राकेश टिकैत को अगर समझाना ही है किसानों को तो उत्तर प्रदेश में जाकर के समझाएं। हरियाणा में आकर के कुरुक्षेत्र क्यों बना रहे हो? तो हरियाणा में किसान जो हैं वो ठीक है, सुखी हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बहकावे में आए हुए हैं। उनके लिए भी हम अपील करते हैं कि वो बैठ करके और बातचीत करें। पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करने के बाद, क्लॉज टू क्लॉज चर्चा करने के बाद अगर सरकार को लगेगा कि कुछ चीज़ें ठीक करने की हैं तो निश्चित रूप से ठीक करेंगे। और हम तो हरियाणा में चाहे वो प्रोक्योरमेंट है उसके ऊपर भी हमने पूरी फसलें जो पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन में प्रोक्योर की हैं, आसपास के प्रांतों ने किसी ने भी नहीं की। हमने किसानों को सुविधाओं में जितने उनके मुआवजे हैं वो समय पर देना, जितने उनकी यानी उनको इम्प्लीमेंट्स देने हैं, जितने लोन देने हैं वो सारे समय पर कर रहे हैं। तो इसलिए किसानों को सब सुविधाएं दी जा रही हैं। कोई किसान के लिए कठिनाई हरियाणा में नहीं है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी होगी करनाल से बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी को लेकर, देखिए, जो लाल किला की जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ FIR की है, जिनके खिलाफ एक्शन लेने हैं वो उनको पकड़ रहे हैं, और जो भी बचे हुए होंगे निश्चित रूप से वो भी पकड़े जाएंगे। बजट सत्र आएगा 25 फरवरी में, एक लास्ट सवाल है, इसमें अब किसानों के लिए भी कुछ मतलब घोषणा हो सकती है, उनको कुछ राहत या बड़ी सरकार की ओर से देखिए, कदम उठाए? जब भी कोई बजट बनता है हर एक वर्ग के लिए जो भी आवश्यक होता है वो सब किया जाता है। किसानों के लिए हर बार कर रहे हैं, इस बार भी किसानों के लिए अच्छी बात लेकर के आएंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना, इस वक्त की बड़ी खबर उनका बयान जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। हम आपको बता दें, उन्होंने कहा साथ ही में कि माइंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो उनकी बैठक हुई थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ खुलकर बातचीत हुई है। 3 घंटे कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठक हुई थी, ये बातचीत हुई। उन्होंने कई सुझाव भी हमें दिए हैं, हमने उस पर भी गौर किया है। साथ ही रेंट की समस्याओं का भी हम समाधान हमने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होगी। आपको बता दें, मनोहर लाल ने यह भी कहा कृषि कानूनों को लेकर, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कृषि कानून तीनों किसानों के हक में है। राकेश टिकैत को अगर पंचायत करनी है तो वो कुरुक्षेत्र में ना करके उत्तर प्रदेश में जाकर के करें। हरियाणा के किसान बहुत खुश हैं।